गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करते हैं आप सभी तक आवाज़ पहुंच रही होगी, आप देख भी पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे। देखिए, परसेंटेज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो छोटे छोटे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें हम लोगों ने बेसिक बातें डिस्कस की थी। और देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 14 कंप्लीट 2/7% इन द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इट बिकम्स ₹936। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु की कीमत में 14 से 2/7% की वृद्धि होने से वस्तु की कीमत ₹936 हो जाती है। वस्तु की प्रारंभिक लागत क्या है? तो देखिए जरा, वस्तु की कीमत में 14 से 2/7% वृद्धि का मतलब क्या हुआ? अब 14 कंप्लीट 2/7% इंक्रीमेंट का मतलब हुआ है 14×7 = 98, 200/7%। परसेंटेज हटाओगे तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं 1/7 का इंक्रीमेंट। और ये आप लोग डायरेक्ट बताए थे 14 से 2/7% किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर। तो 1/7 इंक्रीमेंट का मतलब बोलेंगे 7 पर 1 का इंक्रीमेंट। तो इनिशियल प्राइस यानी प्रारंभिक कीमत यदि 7 के अनुपात में थी तो बाद वाली कीमत किस अनुपात में हो जाएगी? 8 के अनुपात में। तो 14 कंप्लीट 2/7% इंक्रीमेंट को बोलेंगे 1/7 का इंक्रीमेंट, यानी 7 पर 1 का इंक्रीमेंट। यानी प्रारंभिक कीमत 7 के अनुपात में थी तो बाद में ये कीमत किस अनुपात में हो जाएगी? 8 के अनुपात में। अब बताइए, वस्तु की कीमत बाद में कितनी हो जाती है? 936। तो 8 रेशियो किसके बराबर है? 936 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर आ जाएगा? 936/8। 8 एकन 8, कितना बचा है? 1। 13 हो गया। 8 एकन 8, 5 बचा, 8 7 56। 1 रेशियो की वैल्यू 117 आ गई। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 117। तो 117 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 819। तो प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 819 रुपये। यानी 14 से 2/7% इंक्रीमेंट को क्या बोलेंगे? 1/7 का इंक्रीमेंट, यानी 7 पर 1 का इंक्रीमेंट। यानी प्रारंभिक कीमत 7 के अनुपात में थी तो बाद में ये कीमत किस अनुपात में हो जाएगी? 8 के अनुपात में। तो 8 जो रेशियो है वो किसके बराबर? 936 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू 936/8, यानी 1 रेशियो की वैल्यू हमारी 117 आ गई। तो ये जो प्रारंभिक कीमत थी वो किस अनुपात में थी? 7 के रेशियो में थी, 7 अनुपात में। तो 7 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू यदि 117 है तो 7 रेशियो की वैल्यू 7 × 117 कितना आ जाएगा? 819। तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 819 रुपये। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सेम पिछले पैटर्न पे ही आधारित ये क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में 5 से 15/17% की वृद्धि होने से वस्तु की कीमत ₹2376 हो जाती है। वस्तु की प्रारंभिक लागत क्या है? अब 5 से 15/17%, तो जो लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे वो तुरंत इसे 5 से 15/17 को 1/17 बोल देंगे, क्योंकि 17×85, 1500/17%। परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे 1/17 आ जाएगी। तो 1/17 वृद्धि को क्या बोलेंगे? 17 पर 1 की वृद्धि। यानी प्रारंभ में रेशियो, वस्तु की कीमत का रेशियो 17 था तो बाद में वस्तु की कीमत का रेशियो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब प्रारंभ में वस्तु की कीमत का रेशियो 17 था, बाद में वस्तु की कीमत का रेशियो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 रेशियो किसके बराबर है? 18 रेशियो जो है 2376 के बराबर है। तो 1 रेशियो 2376/18। 18 एकन 18, कितना बचा? 5, 57 हो गया। 18 3 54, 3 18 दूनी 36। 1 रेशियो की वैल्यू 132 हो गई। तो 17 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 रेशियो की वैल्यू 17 × 132। 17 का 100 मल्टीप्लाई 1700, 17 का 30 मल्टीप्लाई 510, 2210, और 17 दूनी 34, 2244। यानी अब मल्टीप्लाई करना, 17 का 100 में मल्टीप्लाई 1700, 17 का 30 मल्टीप्लाई 510, 1700 510 कितना हुआ? 2210, और 17 दूनी 34, 2210 + 34, 2244। तो प्रारंभ वस्तु की प्रारंभिक लागत क्या थी? 2244। दोबारा फिर से समझ लीजिए, वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5 से 15/17%। जिन लोगों को नहीं पता 1/17 कैसे आएगा? 17×85, 1500/17% हो गया। परसेंटेज हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे 1/17। और 1/17 इंक्रीमेंट को बोलेंगे 17 पर 1 का इंक्रीमेंट, यानी 17 पर 1 की वृद्धि। यानी वस्तु की प्रारंभिक कीमत 17 के अनुपात में थी, बाद में कीमत किस रेशियो में हो गई? 18 के अनुपात में। 18 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2376। तो 1 अनुपात 2376/18,
यानी एक रेशियो की वैल्यू 132 आ गई, तो 17 रेशियो की वैल्यू 17 गुणा 132 2244। तो वस्तु की प्रारंभिक लागत क्या थी? 2244 रुपये। आशा करते हैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप देखिए जरा, ये अगले टाइप का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा कि अगले टाइप का ये जो क्वेश्चन है, देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए। मान लीजिए इस एग्जाम्पल को समझिएगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करिएगा। आपके पास 100 रुपये थे, आप 100 रुपये की कोई वस्तु पहले खरीद के लाते थे, ठीक है। आप 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाते थे, मान लीजिए उसका रेट था 20 रुपये। अब उसी वस्तु का रेट 20 से बढ़ के 25 हो गया। आप पहले किसी वस्तु को खरीद के लाते थे और 100 रुपये खर्च करते थे, लेकिन उस वस्तु की कीमत कितनी थी? 20 रुपये। अब बताइए, उस वस्तु की कीमत 20 से बढ़ के 25 हो गई, लेकिन रुपया यदि आप अब भी उतना ही खर्च करेंगे तो ये वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए 20 रुपये के हिसाब से 100 रुपये में कितनी वस्तुएं आएंगी? 5। 25 रुपये के हिसाब से कितनी वस्तुएं आएंगी? 4। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि यदि हम अपने खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मात्रा घटेगी। यदि क्वांटिटी, वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी, यानी प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। यदि हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, यानी खर्चा नहीं आता है, ऐसे प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यानी मूल्य घटेगा। यही मूल्य 20 की बजाय मान लीजिए 10 रुपये हो जाता, तो यही मात्रा पहले 5 किलोग्राम आ रही थी, तो अब कितनी आती? 10 आती। यानी किसी वस्तु की कीमत 20 से 10 हो जाती, तो पहले 100 रुपये में 5 वस्तुएं आ रही थी, अब कितनी आती? 10 आती। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए रेशियो, वस्तु की कीमत का रेशियो, पहले वस्तु का मूल्य 20 रुपये था, अब कितना होगा? 25। तो प्राइस का रेशियो 4 से 5 था, तो क्वांटिटी का रेशियो जस्ट रिवर्स 5 से 4 हो गया। यहाँ पे देखिए प्राइस का रेशियो 2 से 1 था, तो क्वांटिटी का रेशियो 5 किलोग्राम 5 से 10 यानी 1:2 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइस, जब हमारा खर्चा कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी, मूल्य घटेगा तो मात्रा बढ़ेगी, यानी मात्रा घटेगी तो मूल्य बढ़ेगा, मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य घटेगा। अब देखिए जरा, गेहूं की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे खर्च में केवल 12.5% की वृद्धि हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खर्चा तो कांस्टेंट है नहीं, गेहूं की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि हो गई, तो 16 से 2/3% वृद्धि को हम लोग क्या लिखेंगे? 16 से 2/3% वृद्धि को लिखेंगे 16×3 = 48, तो 50/3%। परसेंटेज हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, 50/3 गुणे 100, 1/6 का वृद्धि। अब 1/6 इंक्रीमेंट को क्या लिखोगे? 6 पर 1 का इंक्रीमेंट, यानी प्राइस का रेशियो 6 से बढ़ के कितना हो गया? 7 हो गया। प्राइस का रेशियो 6 से बढ़ के कितना हुआ? 7 हुआ। लेकिन क्वांटिटी के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कह रहा है कि एक हाउसवाइफ को अपने कंजप्शन में कितने परसेंट कमी करनी होगी, खर्चे में 12.5% की वृद्धि हो। अब देखिए खर्चा जो है कितना बढ़ा है? 12.5%, ठीक है। ये सॉल्व करके बता रहे हैं, बाकी जो लोग पहला वीडियो देख चुके हैं वो 12.5% को डायरेक्ट 1/8 लिख सकते हैं। 12×2 = 24, 25/2%। परसेंटेज हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, 25/2 गुणे 100, 25 सेकंड 25, 25 चक्कू 100, तो 1/8। अब खर्चे में 1/8 की वृद्धि हुई, यानी खर्चा पहले 8 के रेशियो में था, अब किस रेशियो में हो गया? 9 के रेशियो में। यानी प्राइस का रेशियो 6 से बढ़ के 7 हुआ, लेकिन खर्चे का रेशियो कितना हुआ? 8 से 9। और हमें पता है किसी वस्तु का टोटल, यानी खर्चा निकालने के लिए वस्तु के मूल्य का वस्तु की मात्रा में गुणा करेंगे। भाई मान लीजिए 5 रुपये के हिसाब से आप 10 वस्तुओं की खपत कर रहे हैं, तो खर्चा कितना हुआ? 5×7 = 50, यानी प्राइस का क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो खर्चा आएगा। तो बताइए क्वांटिटी निकालने के लिए खर्चे को किससे डिवाइड करोगे? प्राइस से। तो ध्यान रखिए, क्वांटिटी निकालने का खर्चे को प्राइस से डिवाइड करोगे। सेम क्वांटिटी का यदि हम रेशियो निकालना चाहें तो खर्चे को किससे डिवाइड कर देंगे? प्राइस के रेशियो से। तो खर्चे का रेशियो 8 है, प्राइस का रेशियो 6 है, तो बताओ क्वांटिटी का रेशियो 8/6 आ जाएगा। यहाँ पे खर्चे का रेशियो 9 है, क्वांटिटी प्राइस का रेशियो 7, तो रेशियो क्या आ जाएगा? क्वांटिटी का 9/7,
यानी खर्चे के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4:3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 4/3 रेशियो 9/7। अब साथ ही 21 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, 21 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, तो ये 7 चौको 28, देखिए, और 9 3 27। तो बताओ क्वांटिटी का रेशियो 28 से घट के कितना हो गया 27। क्वांटिटी का रेशियो 28 से घट के 27 हुआ, तो बताओ हमारी कितने कमी हुई, एक की कमी हुई किस पे, 28 पे। तो 1/28 गुणे 100%, 4 7 28, 25 चक्कू 100, 25/7% खपत में कमी हुई, यानी 7 या 21, 3 सही 4/7%। यानी खपत में कितने परसेंट कमी हुई, 3 सही 4/7% की कमी हुई। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 16 सही 2/3%। गेहूं की कीमत में 16 सही 2/3%, 1/6 की वृद्धि हुई, यानी 6/1 की वृद्धि, यानी प्राइस का रेशियो पहले 6 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। आप कह रहे हैं खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी जिससे खर्च में केवल 12.5% की वृद्धि हो। 12.5% वृद्धि को क्या बोलते हैं, 1/8 की वृद्धि, यानी खर्चा 8 से बढ़ के कितना हुआ, 9 के रेशियो में हो गया। तो हमें पता है कि खर्चा बराबर वस्तु का मूल्य गुणे वस्तु की मात्रा होती, तो मात्रा निकालने के लिए खर्चे को किससे डिवाइड करेंगे, वस्तु के मूल्य से डिवाइड करेंगे। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या आ जाएगा, खर्चा 8 के रेशियो में, मूल्य 6 के रेशियो, 8/6। अब यहाँ खर्चे 9 के रेशियो में और प्राइस 7 के रेशियो में, 9/7, 4/3, 9/7 हो गया। तो 7 चौको 28, 7 या 21, यहाँ पे 27 और 3 का एलसीएम 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 28:27 हो गया। तो क्वांटिटी का रेशियो पहले 28 था, बढ़ के 27 हो गया। कितने कमी हुई, एक की कमी हुई किस पे, 28 पे। तो 1/28 गुणे 100% कितना आ जाएगा, 25/7%, 3 सही 4/7%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि उसे अपनी खपत में 3 से 4/7% की कमी करनी होगी, जिससे खर्चा जो है, खर्चे में सिर्फ 12.5% की ही वृद्धि हो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो ये कह रहा है गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए। गेहूं की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए, 20%। 20% वृद्धि को हम लोग क्या लिखेंगे, 20/100, 1/5 की वृद्धि। यानी गेहूं की कीमत में 1/5 की वृद्धि हो। 1/5 की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि गेहूं की कीमत का रेशियो प्रारंभ में 5 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। 5/1 की वृद्धि, यानी मूल्य पहले 5 के रेशियो में था, बाद में किस रेशियो में हो गया, 6 के रेशियो में। खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो, 8/100, 2/25। खर्च में सिर्फ 2/25 की वृद्धि हो, यानी खर्च का रेशियो पहले 25 था, बाद में कितना हो गया, 27 हो गया। 8% को क्या बोलेंगे, 8/100, 2/25, यानी 25 पर 2 की वृद्धि, यानी खर्चा पहले 25 के रेशियो में था, अब किस रेशियो में हो गया, 27 के रेशियो में। अब जरा देखिएगा, हमसे कह रहा है कि उस हाउस वाइफ को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी जिससे खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो क्वांटिटी का रेशियो निकालने के लिए बताइए, खर्चे को जब हम वस्तु के मूल्य से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पे 25/5 करोगे, खर्चा 25 के रेशियो में और मूल्य 5 के रेशियो में। तो भाई देखिए, किसी वस्तु का टोटल खर्चा निकालने के लिए वस्तु के मूल्य का वस्तु की मात्रा में गुणा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है और आप 10 किलोग्राम खपत कर रहे हैं, तो बताओ खर्चा कितना होगा, 5.50 होगा। तो खर्चा निकालने के लिए वस्तु के मूल्य का वस्तु की मात्रा से गुणा करते हैं। तो क्वांटिटी निकालने के लिए खर्चे को वस्तु के मूल्य से डिवाइड कर देंगे। तो खर्चा 25 के रेशियो में, मूल्य 5 के रेशियो में, तो क्वांटिटी 5 के रेशियो में आ जाएगी। खर्चा 27 के रेशियो में, मूल्य 6 के रेशियो में, 27/6, 3 से डिवाइड करें 9 बार, ये 2 बार। अब 5:9/2 आ गया। अब यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इधर पे 2 का इधर पे, फिर 10:9 आ जाएगा। तो बताइए क्वांटिटी का रेशियो पहले 10 था, बाद में कितना हो गया, 9 हो गया। कितने कमी हुई, 1 की कमी हुई। 1 की कमी किस पे हुई, 10 पे। तो 1/10 गुणे 100%, कितना आ जाएगा, 10%। तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 10% की कमी करनी होगी, जिससे खर्चा जो है सिर्फ केवल 8% की वृद्धि हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बोला गया चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 1440 रुपये में 12 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 1440 रुपये में 12 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल के वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए।
देखिए चावल की कीमत में 20% वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ। 20% वृद्धि को बोलेंगे